हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत सारे पेरेंट्स मुझे मिलने आते हैं और एक ही रीज़न होता है कि मैम रिजल्ट थोड़ा कम आया है। तो आई आस्क कि किसके कंपैरिजन से कम आया है। तो पेरेंट्स यूज्ड टू टेल मी कि उसका जो पोटेंशियल है ना उससे कम आया है। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग माई चाइल्ड टू स्कोर फुल, बट उसका जो भी लेवल है, एक पोटेंशियलिटी है, वो उसको टच करना चाहिए। हम ये बहुत बार सुनते हैं बच्चों, हम एज ए टीचर बच्चों से बोलते हैं, पेरेंट्स भी बच्चे से बोलते हैं कि पोटेंशियल के हिसाब से परफॉर्म नहीं किया है। अब ये पोटेंशियलिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे पता लगता है कि मेरा पोटेंशियल क्या है, कैसे पता लगता है मेरे दोस्त का पोटेंशियल क्या है। तो आज मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताने वाली हूँ जो आपकी पोटेंशियलिटी को कैलकुलेट कर पाएगा। अब ये फॉर्मूला जान के या फिर अप्लाई करके करना क्या है, आप सबके यूनिट टेस्ट हो चुके हैं, अब आ रहा है हाफ ईयरली, तो आप ये फॉर्मूला को लगा के ये जान सकते हो कि आपका लेवल क्या है, ताकि आपका गोल क्लियर हो जाए। नाउ लेट मी से दिस कि फॉर एग्जाम्पल अभी आपका यू से 40 मार्क्स का यूनिट टेस्ट हुआ है, ठीक है, और आपका कुछ रिजल्ट ऐसा दिख रहा होगा। लेट मी जस्ट राइट डाउन सब्जेक्ट्स, मैथ्स, एसएस, साइंस, इंग्लिश और लैंग्वेजेस ले लेते हैं, कोई भी, हिंदी हो गया या संस्कृत, राइट। तो 40 में से इसमें आपने कैलकुलेट कर दिए 33, इसमें शायद से आ गया 27 जितना, इसमें आप सीधा लेके आए 21, यहाँ पे आपने कैलकुलेशन लगा दिया अराउंड 34 जितना, और हिंदी संस्कृत में आप कर पाए 26 जैसा। तो फॉर मी दिस इज नॉट द आइडियल रिजल्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई भी कंसिस्टेंसी ही दिखाई नहीं दे रही है। आपका कोई सब्जेक्ट अच्छा था, आपने अच्छा स्कोर कर लिया, पर ऐसा नहीं होता है बेटा। व्हेन यू आर इंटेलिजेंट यू आर सपोज टू गेट एन एवरेज अमाउंट ऑफ इक्वल मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल ये है स्टूडेंट ए का रिजल्ट और यहाँ पे है स्टूडेंट बी का रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे उसके मार्क्स आ रहे हैं 26, 25, 24.5, 26.5 और हो गया 24। फॉर मी द स्टूडेंट बी हैज परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू हिज पोटेंशियल, बट स्टूडेंट ए ने परफॉर्म नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मार्क्स में इतना ज़्यादा वेरिंग गैप है। अब आपका पोटेंशियल क्या है ये कैसे पता लगेगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सारे बच्चों का ऐसा ही रिजल्ट होगा रादर देन दिस काइंड ऑफ ग्राफ। सो आई एक्सेप्ट योर रिजल्ट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आप इसमें से जो भी टॉप 2 मार्क्स है, तो कौन से है हमारे ये रिपोर्ट कार्ड में, हमारे पास ये है मैथ्स का 33 और इंग्लिश का 34। आपको टॉप 2 मार्क्स आपके रिपोर्ट कार्ड के लेने हैं। वो टॉप 2 मार्क्स को आपको प्लस कर देना है, 34 प्लस 33, सो द रिजल्ट गेट्स टू 67। अब ये जो टोटल आया उसको आप डिवाइड करोगे फ्रॉम 2, तो आपका एवरेज निकल रहा है 33.5। अब ये आपका पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल एक रेंज में आता है। अब हमें रेंज बनानी है, तो रेंज के लिए आप रख सकते हो -3 और +3, मतलब 30.5 से लेके आपके मार्क्स 36.5 की रेंज में, ऑल सब्जेक्ट्स में, सारे सब्जेक्ट्स में यही रेंज में अगर मार्क्स आते हैं, दैट मीन्स यू हैव आउट परफॉर्म्ड योर सेल्फ, दैट मीन्स यू हैव रीच टू योर पोटेंशियल। तो ये आप फॉर्मूला बिल्कुल अप्लाई करना। टेक 2 ऑफ योर टॉप स्कोर, उसको प्लस करना है, इररिस्पेक्टिव कौन से सब्जेक्ट में आए हैं, वी डोंट वांट टू नो दैट। उसको प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना है, मतलब आपको एवरेज निकालना है इन शॉर्ट। उसके बाद उसकी रेंज बनानी है, एंड रेंज स्टार्ट्स फ्रॉम -3 टू +3, और यही रेंज में आपका नेक्स्ट एग्जाम का टारगेट होना चाहिए। और ऐसा होता है, दैट मीन्स यू हैव क्रैक्ड योर पोटेंशियलिटी कोड। और जितना क्लियर होगा हमारा, डिजिटली क्लियर, मतलब कि कितने यूनिट्स हमें चाहिए हमारे मार्क्स के फॉर्म में,
उतना इजी रहेगा आपको वो अचीव करने में, रादर देन मेरा पेपर अच्छा आ जाना चाहिए, रादर देन मुझे सब आना चाहिए। नो, फोकस कि आपको 40 में से कितने मार्क्स का आपका एवरेज निकल रहा है और आपको कितना क्लियर करना है। ये एक चीज़ मुझे आज ये वीडियो में बतानी थी। और दूसरा है RR रूल। अब ये क्या है? ठीक है, हमने देखा है कि जब हम जिम जाते हैं, हम वर्कआउट करते हैं, डिफ़िकल्ट होता है। और सिमिलरली अगर हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं बिकॉज ऑफ आर ओबेसिटी, बिकॉज ऑफ आर यू कैन से नॉन मोमेंट्री मूवमेंट नहीं होती है हमारी लाइफस्टाइल में और ओबेस बन जाते हैं, उसके लिए हमें कोई दिक्कत आती है और हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो वो भी डिफ़िकल्ट है। तो हमें हमारा डिफ़िकल्ट चूज़ करना है कि हमें मेहनत करके हेल्दी रहने की डिफ़िकल्टी चाहिए या फिर बीमार होके हॉस्पिटल के बेड पे रहने की डिफ़िकल्टी चाहिए। हमें पढ़ाई में जो पेन मिलता है उसकी डिफ़िकल्टी जो चाहिए, या फिर रिजल्ट आने के बाद जो पेन होता है वो डिफ़िकल्टी हमें सिलेक्ट करनी है, राइट? सो यू हैव टू चूज वाइजली योर हार्ड एंड इट कैन बी चोजन वेल बाय RR रूल। फर्स्ट, R stands for reasons for not doing। क्यों बेटा अच्छे मार्क्स नहीं आए? मैम मेरे घर पे इश्यू चल रहा था, मैं पढ़ नहीं पाया, मैं फोकस नहीं कर पाया, मेरे नोट्स नहीं कंप्लीट थे, मैं स्कूल में एब्सेंट था जब ये पढ़ाया था, टीचर ने बहुत हार्ड चेकिंग किया, पेपर बहुत टफ निकला था, टाइम मेरे क्लास में कम दिया, पेपर मेरा छूट गया, मैं अच्छा नहीं कर पाया। अगर हम रीज़न देने बैठेंगे कि क्यों नहीं अच्छा कर पाए, तो आपके पास इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ रीजंस होंगे। और दूसरा R है रिजल्ट आफ्टर डूइंग इट। तो आपको रीजन फॉर नॉट डूइंग का R सिलेक्ट करना है, या रिजल्ट जो आपको मिलेगा आफ्टर यू डू द थिंग्स, आफ्टर यू क्विट गिविंग द रीजंस, आफ्टर यू गेट मोटिवेटेड, आफ्टर यू डिजाइन योर पोटेंशियलिटी चार्ट एंड यू वर्क टूवर्ड्स योर ओन चार्ट। तो आपको क्या करना है, कौन सा R चूज करना है, दैट विल बी टोटली योर चॉइस। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप आज कौन सा R चूज कर रहे हो। और दूसरा, आई ऑल्सो वांट टू सी योर पोटेंशियलिटी रेंज, कि आपकी रेंज क्या बन के आई है। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।